राधे राधे फ्रेंड्स, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए इस पूजा को किया जाता है। इसीलिए 16 श्रृंगार करके सज के ही इस पूजा को करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, करवा चौथ की पूजा कहीं सुबह और कहीं पे दोपहर को होता है और चंद्र पूजन, पति पूजन रात को होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि पूजा हमें कैसे करनी है। बहुत ही सरल विधि से हम पूजा करके दिखेंगे आज। तो जहाँ पे भी पूजा करेंगे उस जगह को साफ कर लीजिए, थोड़ी सी हल्दी से लीप लीजिए, फिर एक चौकी लगाएंगे, लाल आसन बिछाएंगे और करवा माता का फोटो, कैलेंडर जो भी है आपके पास उन्हें आप विराजमान करें। तो देखिए, इसी फोटो में कभी शिव परिवार का पूरा परिवार का फोटो रहता है, नहीं तो गणेश जी की फोटो तो एकदम रहता ही है। अगर नहीं है तो आप गणेश जी के अलग से विराजमान कर सकते हैं। मेरे फोटो में यहाँ पे गणेश जी है, तो मैंने गणेश जी को भी यहाँ पे ही फोटो में ही पूजा कर लूंगी। इसके बाद करवा पूजा जाता है। करवा के लिए आप मिट्टी की करवा ले सकते हैं, इस तरह का जो पीतल के करवा आते हैं वो भी ले सकते हैं। मिट्टी के करवा हर साल लाना होता है, पीतल का करवा आप हर साल यही एक ही सेम करवा को यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम या तो सीख के आते हैं, इससे बंद कर देंगे, इसकी टोटी जो होते हैं, नल जो होते हैं, या तो फिर रुई से बंद कर देंगे और फिर जल से भर देंगे। इसके ऊपर 13 टिक्कियाँ लगाया जाता है, तो 13 टिक्की हम यहाँ पे रख देंगे और करवा के ऊपर एक पात्र हम रख देंगे। तो देखिए, ये जो करवा होता है ना, ये कभी भी खाली नहीं रखा जाता है, तो इसके ऊपर से कोई ना कोई मिठाई हमें भरनी है। तो सबसे पहले गेहूँ का आसन देके हम करवा को रख लेंगे और करवा का जो नल होगा ना, वो करवा माता के तरफ होगा। इसके बाद आपके पास जो भी मिठाई है आप वो रख सकते हैं। बतासा रख सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो बतासा रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपको कोई जो भी दान करना है, आप स्टील का ग्लास ले सकते हैं, पीतल का लोटा ले सकते हैं, लेकिन ये दान के लिए होता है। तो आप वो भी ले सकते हैं, या तो कोई मिट्टी का भी घड़ा ले सकते हैं जो आपको दान कर देनी है। इससे हम गेहूँ या कोई मीठी चीज़ से भर देते हैं। आपके यहाँ अनाज भरा जाता है तो आप गेहूँ से भर दीजिएगा, और अगर मीठा चीज़ें भरा जाता है तो आप खील, बतासा या लड्डू मिठाई से भी भर सकते हैं। इसे बाद में दान कर दिया जाता है और साथ में कुछ दक्षिणा हम रख देंगे। कंठ में हम कलावा बांध देंगे, साथ में हमें टीका कर देनी है और इस तरह से दूसरी करवा हम तैयार कर लेंगे। ये आप करवा भी ले सकते हैं, या मैंने जैसे कहा कि कोई भी पात्र आप ले सकते हैं। और अगर दान के लिए पात्र ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वो नया होना चाहिए, पुराना पात्र का दान नहीं होती है। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे माता रानी के सामने। तो यहाँ पे हमने दीप जला लिया है। दीप जलाने के बाद सभी को थोड़ा-सा हम जल का छींटा देते हुए स्नान कराएँगे। जल का छींटा हम फूलों से भी दे सकते हैं, कुश घास से भी दे सकते हैं। तो खाली स्नान का हमें भाव करना है। सभी को स्नान कराने के बाद सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। उनको टीका करेंगे और फ़ोटो में विराजमान सभी देवी-देवताओं को टीका करेंगे। करवा माता, पार्वती माता को हम सिंदूर चढ़ाएँगे और इसी तरह से सभी को हमें टीका कर देनी है। तो टीका होने के बाद हम वस्त्र चढ़ाएँगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए हम कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएँगे। भगवान गणेश जी को हमें जनेऊ चढ़ाना है और भगवान गणेश जी के जनेऊ, पीला जनेऊ अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो आप थोड़ी-सी हल्दी लगाकर पीला करके चढ़ा सकते हैं। करवा माता को और सभी देवी-देवता को हम कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ा दिया है। इसके बाद गणेश जी को दूर्वा अति अवश्य ही चढ़ाया जाता है। चौथ का जो पूजा होता है वो गणेश जी की ही पूजा होता है। चौथ जो तिथि होता है गणेश जी की तिथि होती है, इसलिए गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी है। इसके बाद पूरे चौकी में जितने भी आपके पास फूल है, फूलों से आप सजा सकते हैं, फूल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हमें माता को श्रृंगार चढ़ाना होता है। तो आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, या तो मिनिमम 5-7 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम माता रानी को भोग चढ़ा देंगे। तो जो भी मिठाई आता है घर में, जो शुद्ध सात्विक आहार बना है, वो सारे भोग चढ़ा सकते हैं। सिंघाड़े का भोग बहुत ज़्यादा इस समय इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास है तो ज़रूर चढ़ाइए, नहीं तो कोई भी ऋतुफल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद सासू माँ के लिए, अगर सासू माँ सुहागन है, या तो फिर एक बायना निकाला जाता है जिसमें आप कपड़े, थोड़ा-सा दक्षिणा और 1-2 श्रृंगार की सामग्री रखेंगे। और साथ ही में देखिए, ये जो श्रृंगार की सामग्री वगैरह ये सारे दान किया जाता है। अगर सासू माँ आपका सुहागन है तो आप उनको दे दीजिए। अगर वो सुहागन नहीं है तो घर के किसी बड़े को दिया जाता है, या आप किसी ब्राह्मणी को या कोई सुहागन लेडीज़ को भी बायना दे सकते हैं। तो इस तरह से बायना देने के बाद, बायना शाम से पहले ही दे दिया जाता है। इसके बाद हमें हाथ में थोड़ी-सी गेहूँ की दाना लिया जाता है, और कोई-कोई 13 दाने लेते हैं, कोई-कोई थोड़ा-सा गेहूँ का दाने लेते हैं और कथा सुन लेते हैं। कथा सुनने के बाद दाना जो है व थोड़ी-सी दाना जल में डाल देंगे, थोड़ा-सा दाना माता रानी को चढ़ा देंगे, और बाकी का जो दाना है एक कटोरे में भर के आप रख सकते हैं, या पल्लू में बाँध कर रख सकते हैं। ये जो दाना है ये चंद्रमा को शाम के टाइम पे अर्घ दिया जाता है जल में डाल के।
इसके बाद हमें करवा को फेरना होता है। अगर आपने एक ही करवा रखा है तो एक करवा इस तरह से हम करवा को पकड़ेंगे और माता रानी के सामने इस तरह से 7 बार माता रानी के सामने ले जाएँगे। हे माता रानी, हे पार्वती माँ, हे चौथ माता हमें सुहाग दे, चौथ माता हमें सुहाग दे, पार्वती माता हमें सुहाग दे। इस तरह से 7 बार हम सुहाग माँगेंगे। अगर 2 करवा आपने दोनों साइड में रखा है तो हाथ को थोड़ा-सा क्रॉस कर लीजिएगा। दोनों करवा को इस तरह से उठा के अपने-अपने पोज़ीशन से चेंज करना है। टोटल 7 बार ऐसे करना है जिससे कि करवा का पोज़ीशन अपने आप चेंज हो जाता है। और इसी तरह से करवा अकेले भी फेरा जा सकता है। जो हमने संपूर्ण पूजा विधि बताया, इसमें करवा को कैसे फेरना है वो भी हमने दिखा के रखा है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। पहले गणेश जी की, फिर माता रानी की आरती करेंगे और हाथ में थोड़ी-सी जल लेके पूरी चौकी को वार देंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से करवा चौथ का सुबह हमें पूजा कर लेना है। आपके यहाँ पे दोपहर का पूजा होता है तो आप दोपहर को भी कर सकते हैं। पूजा होने के बाद जो जल का लोटा है, इसे हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना है। तो ये जल का लोटा हम अर्घ्य दे देंगे और साथ ही में जो हमने बायना निकाला है, ये बायना आपको जिनको भी देना है, अगर आपके सास सुहागन है तो आप उनको दे सकते हैं, नहीं है तो आप किसी को भी देखिए, घर के बड़े को दे सकते हैं या किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं। जो सुहागन लेडीज़ को बायना दिया जाता है तो आप इनको वो बायना दे दीजिएगा। जो सुहाग सामग्री हमने चढ़ाया है, इसमें से 2-4 सामग्री आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी सब दान हो जाता है। साथ ही में देखो, बायने के साथ साथ हम जो मिठाई है ये भी दे देंगे और ये जो हमने गेहूँ भर के रखा है ना, ये भी बायने के साथ ही दे दिया जाता है। तो बाद में जो ये करवा एक है जिसमें जल भर के रखा है, इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ये ऐसे ही रखा रहेगा। शाम के समय एक थाली में ये करवा लेना है, साथ में जो मिठाई वगैरह रखा है ये भी लेनी है और एक दिया हमें लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से कोई भी एक मिट्टी का दिया इस टाइम पे लिया जाता है। एक मिट्टी का दिया हम ले लेंगे। वो जो करवा है वो शाम को जब हम पूजा करने जाएंगे ना, तभी हमें लेके जाना है और साथ में चांद को देखने के लिए चांदनी ले लेनी है। और इसके साथ ही बस थोड़ा सा यही सारे सामग्री जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं जाता है। तो ये थाली भी हमें तैयार करके यहीं रख देनी है, बिल्कुल छेड़ना नहीं है बाकी कोई सामान को। तो जब बायना निकालेंगे ये हम शाम होने से पहले ही दान कर देंगे और बाकी जो सामान है इनकी पूजा करके आ जाएंगे। शाम को जब हम चंद्र पूजन कर लेंगे, चंद्र पूजन को चंद्रमा को उसी जल से हम अर्घ्य देंगे और फिर दिया के रोशनी में चंद्रमा को, सबसे पहले छन्नी से चंद्रमा को देखा जाता है, उसके बाद पति को देखा जाता है और उसके बाद पति का आरती करेंगे, पैर छू के उनका आशीर्वाद ले लेंगे और उन्हीं के हाथों में पानी पीकर हम अपने करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगे। तो इसी तरह से करवा चौथ का बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कर सकते हैं। और जब पूजा हो जाएगा तो पूजा के बाद शाम को जब हम नीचे आएंगे, रात को जब हम नीचे आएंगे छत से, तो माता को जो हमने सिंदूर चढ़ाया, सुहाग चढ़ाया है, वहाँ से थोड़ी सी जो अपने चुनरी वगैरह ओढ़ के रखा है उसी से थोड़ा सा लेके 7 बार अपने मांग में लगाना है और पार्वती माँ से कहना है कि हे माँ सुहाग दे, हे माँ सुहाग दे, चौथ माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। तो इस तरह से माता पार्वती चौथ माता से हमें सुहाग मांगनी है और इसी तरह से जो है ना हमारी पूजा संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आप घर में जो भी शुद्ध सात्विक आहार बना है, जो भी खाना बना है, आप वो खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस शुद्ध सात्विक खाना खाना होता है। तो इसी तरह से करवा चौथ की पूजा किया जाता है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।